बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, काफ़िला शोहदा में आज हम एक और मंज़िल पर आए हुए हैं। अपने आज एक और हीरो को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। नाज़रीन, ये जो राह हक़ के हमारे सिपाही हैं, राह हक़ के राही हैं, ये पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान से लेकर आज तक जिन्होंने इस वतन की सलामती के लिए अपना जवान सार लहू पेश किया, ये नाज़रीन इनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं। जिन्होंने अपनी कीमती जवानियाँ इस वतन के लिए कुर्बान की और हमें सुकून दिया, हमें वतन को अमन का गहवारा बना के दिया, ताकि हमारे बच्चे स्कूलों में जाते रहें, हमारे बिज़नेस होते रहें। तो इस तरह की अजीम माओं ने कैसे कैसे जिगर गोशे अपने हाथों से पाल पोस कर जवान किया और उनकी इस तरह तरबियत की कि वो वतन पर मर मिटे। सलाम है ऐसी अजीम माओं को कि जिन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए अपने आज बेटों को कुर्बान किया, उनको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, अल्लाह के सुपुर्द किया और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रही। तो आज हम अपने जिस हीरो को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं, ये कैप्टन तारक शहीद थे। नाज़रीन, बताता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी वो दुनिया की वाहिद आर्मी है जिसका सिपाही से लेकर 4 स्टार जनरल तक शहीद हो चुका है, और दुनिया में ऐसी मिसालें आपको नहीं मिलेंगी। तो जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर फ्रंट से लीड नहीं करते, तो उनको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ही एक ऐसी आर्मी है जिसके ऑफिसर फ्रंट से लीड करते हैं। तो ये जो नाज़रीन हमारे कैप्टन शहीद होते हैं या मेजर, ये आने वाले जर्नैल होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग होते हैं। अल्लाह ने इनको बड़ा वो फ़हम व फरासत दी होती है, नरम मिजाज होते हैं। तो नाज़रीन, आज हम अपने हीरो कैप्टन तारक शहीद की हालात ज़िंदगी के हवाले से आपको बताएंगे कि किस तरह उन्होंने बचपन गुजारा, पढ़ाई की और शहादत तक का जो सफ़र है। उनकी वालदा मोहतरमा हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछते हैं अपने कैप्टन तारक शहीद के हवाले से कि हमारे कैप्टन तारक शहीद जो थे, आपने उनको बचपन में पाला पोसा बड़ा किया, तो आपने उनको बचपन में माँ जी किस तरह देखा, किस तरह के हमारे हीरो कैप्टन तारक शहीद थे जो बचपन में जब छोटे होते थे, और मिजाज किस तरह का था उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा है और इनके वालिद अकेले थे, इनका कोई बहन भाई नहीं था। तो तारिक पहला बेटा था घर का और माशाल्लाह बहुत लाडला, बहुत ज़्यादा लाडला था। और इनके अब्बू माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, तो वो कहते थे कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। तो जैसे ही तारिक छोटा था तो उधर हम जलालपुर पीरवाला में रहते थे, तो उधर कुछ साल उसने इब्तिदाई तालीम वहाँ से हासिल की। उसके बाद हमने उसको मुजफ्फरगढ़ मिसाली पब्लिक स्कूल में भेज दिया। वहाँ से वो कैडेट कॉलेज चला गया। कैडेट कॉलेज से FSC करने के बाद PM में चला गया। तो बस उनके वालिद को बहुत शौक़ था कि वो आर्मी में मेरे बेटे जाएं। तो उस वक्त जब वो तो आर्मी में जाएं, बहुत ज़्यादा शौक़ था। मुझे इतना नहीं पता था कि बस कि ये क्या सोच रहे हैं। तो उनको ये जब ये उधर कुहाट भेजा, तो पता हम लोग गांव में रहते थे, कुहाट बहुत दूर था। तो हम अक्सर कहते थे कि आप लोगों ने ना वहाँ बच्चों को भेज दिया है तो अच्छा नहीं किया, इतने दूर चले गए हैं। तो वो कहते थे आपको नहीं पता कि इनको अच्छा इंसान बनाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो तारिक शुरू से ही बहुत ज़्यादा माशाल्लाह धीमे मिजाज का था, गुस्सा बहुत कम आता था, शरारती भी बहुत था, और बहन भाइयों के साथ मिलके। और फिर बहुत छोटा था जब घर से चला गया, तो छुट्टियों में आता था तो सबके साथ अच्छा वक्त गुजर जाता था। तो इस तरह फिर जब वो PM में चला गया, PM में जाने के 1.5 माह बाद उनके वालिद की डेथ हो गई। उनके वालिद को ही बहुत शौक़ था, लेकिन वो यूनिफॉर्म में अपने बेटे को नहीं देख सके। तो बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने आर्मी बहुत अच्छे, वहाँ से PM में से पास आउट होने के बाद उसने अपने अब्बू के शौक़ के लिए खुद उसको भी जज्बा था कि मैं आगे जाऊँ और आगे जाऊँ। तो उसने फिर SSG ज्वाइन की, तो वहाँ चला गया, वहाँ से भी पास आउट हुआ। तो बाद में जब हम गए वहाँ पे उनकी यूनिट में, तो उन्होंने हमें बताया कि तारिक किस तरह से कितना बहादुर था। तो उन्होंने हमें एक वाक़या सुनाया कि यहाँ अक्सर लड़के आते हैं तो कुछ दिनों के बाद ना वो यहाँ से भाग जाते हैं।
تو طارق اتنا بہت زیادہ ہائٹ بھی نہیں تھی، بہت زیادہ ہمارے لیے تو وہ لگتا تھا کہ کمزور سا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں ایک لڑکا آیا، شاید وہ بھی افسر تھا، تو چند دنوں بعد نا بھاگنے لگا نا. تو طارق کو کہیں سے پتہ چلا کہ وہ بھاگ کے جا رہا ہے. تو طارق نے جا کے اس کو کہہ رہے ہیں جس طریقے سے اس کو سنبھالا نا، تو اس کے افسر سی او وغیرہ سب بتا رہے تھے کہ ماں جی ہم نہیں سمجھتے کہ طارق کے پاس اتنی پاور ہے، اور طارق اتنا زیادہ اس کو جس طریقے سے اس نے اس کو گرایا اور اس کو سنبھالا اور پھر اس کو واپس لے کے آیا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعے وہ ہمیں سناتے تھے کہ طارق نے یہ کیا، طارق نے وہ کیا، طارق نے اس طرح بہت بہادری وہاں دکھائی. اور جو وہاں سے ٹریننگ ہوتی ہے SSG کی، وہ ہمیں گھر جب آتا تھا کچھ بھی نہیں بتاتا تھا. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ آرمی میں کیا ہے. تو بعد میں جب اس کی شہادت کے بعد ہم SSG گئے ہیں، انہوں نے ہمیں وزٹ کروایا ان چیزوں کا، تو پھر میرے وہاں آنسو ہی نہیں رکتے تھے کہ اتنی مشکل ٹریننگ ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور پھر جا کے وہ کہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں نے وہاں دیکھی، جب یہ لڑکے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ اپنے خون سے وہاں جو ایک عہد لکھا جاتا ہے زبان سے، تو عہد کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے جو ان کی پاسنگ آؤٹ ہوئی، تو میں اس کی پاسنگ آؤٹ میں تو نہیں گئی، اس کے بعد میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ لڑکے اپنے ہاتھوں سے خون نکال کے تو اس فارم پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس خون کی لاج رکھنی ہے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے یہ خون کا آخری قطرہ بھی بہا دینا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرے بیٹے نے وطن سے کوئی غداری نہیں کی. جب بھی اس کے خون کی ضرورت پڑی تو میرے بیٹے نے اپنا خون پیش کیا اور اتنا بڑا رتبہ لیا. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے اللہ کا. ماں جی طارق کتنی کلاسیں پڑھے ہوئے تھے؟ یہ FSC کی تھی اس نے کوہاٹ سے، تو اس کے بعد آرمی کا ٹیسٹ دیا تھا. تو FSC کے بعد ہی آرمی چلے گئے تھے، اور 2 سال وہاں ٹریننگ ہوتی ہے ان کی. تو وہاں سے 2 سال کے بعد پاس آؤٹ، 2nd لیفٹیننٹ پاس آؤٹ ہو گیا تھا. کیریئر کیسا تھا نرسری سے لے کر انہوں نے FSC تک کی؟ کس طرح نرسری سے لے کے FSC تک تقریباً یہ ہر کلاس میں ہی اول آتا رہا ہے، اور ہمیشہ ہی یہ میڈل لے کے گھر آتا تھا. تو ان کے شوق کیا تھے؟ کچھ کھیلنے کودنے کے، کچھ کھانے پینے کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے ہیرو کو کیا پسند تھی، کیا ناپسند تھی؟ کھیلنے کودنے میں بچپن تو اس کا بہت کم ہمارے پاس گزرا ہے. تو بس سکول اکیڈمی اتنا کم، ٹائم ہی اتنا زیادہ نہیں ملتا تھا ان کو. تو بس وہ جو گھر میں تھوڑا بہت لوڈو کھیل لی، گھر میں آ کے کرکٹ کھیل لیتے تھے، بہن بھائیوں کے ساتھ جو ٹائم ملتا تھا لوڈو کھیل لیتے تھے. اس کے بعد پھر وہی باہر تھے، جو باہر تو وہ نہیں پتہ کہ وہاں وہ ان کا کیا شوق تھا.